प्रिय दोस्तों, मैं SCMSY चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं क्लास 10 का साइंस जो पहला चैप्टर है रासायनिक अपक्रिया का दूसरा भाग लेकर आया हूं, जिसमें हेडिंग है रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया निम्न प्रकार की होती है। पहला, योगात्मक अपक्रिया। इसके बारे में हम समझ लेते हैं। वे अपक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलजुल कर केवल एक पदार्थ बना लेते हैं तो उसे योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। जैसे में पहला है उदाहरण, जब हम सल्फर को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। इसी में सल्फर और ऑक्सीजन का दोनों मिल जाते हैं तो इसी को हम योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। दूसरा है, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को H2O में H2O से मिला देते जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को जल से अपक्रिया कराते हैं तो हमें कैल्शियम OH2 प्राप्त होता है। OH2 प्राप्त होता है जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। जिसे कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अपक्रिया कराते हैं या मिलाते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH प्राप्त होता है। इसी प्रकार तीसरा है, जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को क्लोरीन से क्रिया कराते हैं या मिलाते हैं तो हमें COCl2 प्राप्त होता है, जिससे कि जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो हमें COCl, जिसे COCl2 कहते हैं, या इसी को हम कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं, या इसका अन्य नाम है फाहजीन गैस, जो कि बहुत विषैली होती है। इसी प्रकार चौथा इसी का उदाहरण, जब हम एथिलीन को हाइड्रोजन से मिलाते हैं तो यह 300 डिग्री सेंटीग्रेड में उबलकर C2 और H का 4 और H का 2 मिलाकर कितने हो गए? H के 6। ये कौन सी गैस बनती है? एथेन गैस। मतलब कहना है कि जब हम एथिलीन को हाइड्रोजन के साथ मिलाते हैं तो हमें एथेन गैस प्राप्त होती है। मतलब इन दोनों के योग से इस गैस का निर्माण होता है। इसी को हम योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। ठीक।